दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़े तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। ये जो आतंकी हमला हुआ है उसकी ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आलोचना की जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो कि इस समय भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने भी इस आतंकी हमले की आलोचना करते हुए एक पोस्ट लिखा, जिसमें वो लिखते हैं, ऊषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम इस देश और यहाँ के लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हो गए हैं। इस भयानक हमले में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया, जिसमें वो लिखती हैं, मैं आज भारत में हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की तरफ से भी एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें वो लिखते हैं, कश्मीर में आज हुआ भयानक आतंकवादी हमला बेहद विनाशकारी है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों, उनके प्रियजनों और भारत के लोगों के साथ है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के अध्यक्ष लिखती हैं, पहलगाम में घृणित आतंकवादी हमले ने कई निर्दोषी जान ले ली है। नरेंद्र मोदी, शोक मना रहे भारतीय के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मुझे पता है कि भारत की इच्छा शक्ति अटूट है। आप इस मुश्किल घड़ी में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और यूरोप आपके साथ खड़ा है। वहीं जर्मनी फॉरेन ऑफिसर की तरफ से लिखा गया है, जर्मनी के विदेश मंत्रालय लिखते हैं, हम कश्मीर में पर्यटकों पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। निर्दोष लोगों की हत्या का कोई औचित्य नहीं है। जर्मनी इस कठिन समय में भारत के साथ खड़ा है। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान के दूतावास की तरफ से क्या लिखा गया है वो भी जान लीजिए। नई दिल्ली स्थित ईरान का दूतावास जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। हम भारत सरकार और भारत के लोगों को विशेष रूप से इस हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दोस्तों, देश भर में इस पूरे आतंकी हमले की चर्चाएं हो रही हैं, आलोचना की जा रही है, लेकिन विदेशी मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। विदेश के तमाम नेताओं ने भी इस पर आलोचनाएं व्यक्त की है। उनका कहना है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है वो बेहद कायरतापूर्ण तरीके से हुआ है। दूसरी तरफ आतंकी हमलों में जिन निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए हुए थे। हालांकि वो अपने सऊदी अरब के दौरे से वापस आ रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से भी इस हमले पर कड़ी निंदा की गई और इस हमले की आलोचना करते हुए निर्दोष लोगों की जो जान गई है उन पर संवेदनाएं भी व्यक्त की गई हैं। लगातार ईरान, इराक, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी इस हमले की लगातार आलोचना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से इसे आतंकी हमला बताया ही नहीं जा रहा है। पाकिस्तान अब साफ साफ कह रहा है कि उसका इस हमले में कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी वो नहीं है। उल्टा पाकिस्तान ने ये आरोप भारत के सर पर मढ़ दिया है। पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत के लोगों ने ही आपस में इस हमले को रचा है, जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा सके। हालांकि अभी तक इस पर भारत की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स जो भी सामने आ रही हैं, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े तमाम अपडेट्स उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचा रहा है। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वक्त पर ये अपडेट्स आप तक पहुंच पाए।